एवरीवन, वेलकम यू ऑल टू आवर यूट्यूब चैनल महाबोधि आईएएस। महाबोधि आईएएस पे आप सभी का स्वागत है। हम सात निश्चय प्रोग्राम 1.0 के वीडियो सीरीज के क्रम में आज निश्चय 6 शौचालय निर्माण घर का सम्मान के वीडियो लेकर आए हैं। वीडियो में हम आगे बढ़े इससे पहले मैं आप सभी से रिक्वेस्ट करूंगा कि हमारे इस चैनल को शेयर, लाइक और सब्सक्राइब करें, साथ ही बेल आइकन बटन को भी प्रेस करें ताकि कोई भी नया वीडियो आने पे आप सभी को नोटिफिकेशन मिल सके। वीडियो को बनाने में हम लोगों को काफ़ी एफर्ट लगाना पड़ता है, लेकिन हम लोग चाहते हैं कि हमारी इस एफर्ट्स का कुछ थोड़ा सा भी फायदा जो बीपीएससी एस्पिरेंट्स है, जो रिमोट इलाके में रहते हैं, उनको हो। तो इसीलिए हमने इम्पॉर्टेंट टॉपिक्स पे सात निश्चय प्रोग्राम 1.0 है, एक डिटेल वीडियो सीरीज लेकर आए हैं। तो आज हम उसी में निश्चय 6 को डिस्कस करेंगे। तो मैं आप लोगों से फिर से रिक्वेस्ट करूंगा कि आप हमारे इस चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करें। चलिए वीडियो में आगे बढ़ते हैं। निश्चय 6 क्या है? निश्चय 6 है शौचालय निर्माण घर का सम्मान। शौचालय निर्माण घर का सम्मान निश्चय लागू करने हेतु ग्रामीण क्षेत्रों में ग्रामीण विकास विभाग एवं शहरी क्षेत्रों में नगर विकास एवं आवास विभाग द्वारा लोहिया स्वच्छ बिहार अभियान के तहत योजना कार्यान्वित की जा रही है। तो ग्रामीण क्षेत्रों में इसका क्रियान्वयन किसके द्वारा किया जा रहा है? ग्रामीण विकास विभाग, और शहरी क्षेत्रों में नगर विकास एवं आवास विभाग द्वारा लोहिया स्वच्छ बिहार अभियान के तहत योजना कार्यान्वित की जा रही है। स्वच्छ भारत मिशन ग्रामीण के तहत सभी एपीएल अर्थात अबव पॉवर्टी लेवल परिवारों का आच्छादन नहीं हो पा रहा था, उनका कवरेज नहीं हो पा रहा था। अतः राज्य सरकार द्वारा वर्ष 2008 में यह निर्णय लिया गया था कि राज्य के सभी एपीएल परिवारों का आच्छादन लोहिया स्वच्छता योजना के तहत किया जाएगा। इस योजना अंतर्गत एपीएल हो या बीपीएल सभी को 12,000 रुपए की प्रोत्साहन राशि दी जा रही है। इसके अतिरिक्त स्वच्छ भारत मिशन शहरी के तहत केंद्र सरकार द्वारा 4,000 रुपये प्रोत्साहन राशि दी जाती है। राज्य सरकार ने अपने स्तर से 8,000 रुपये देने का निर्णय लिया ताकि शहर में भी आच्छादित परिवारों को, कवर्ड परिवारों को 12,000 रुपये प्रोत्साहन राशि प्राप्त हो सके। तो यहाँ आप देखें कि स्वच्छ भारत मिशन ग्रामीण के तहत सबको 12,000 रुपये मिल रहा था, लेकिन शहरी क्षेत्रों में 8,000 रुपये भारत सरकार अपनी तरफ से दे रही थी, केंद्र सरकार 4,000 दे रही थी। तो शहरी क्षेत्रों में भी अब 12,000 रुपये मिल रहे हैं। जैसे इसके नाम से ही स्पष्ट है, इसका उद्देश्य क्या है? खुले में शौच से मुक्त स्वस्थ एवं स्वच्छ बिहार के लिए राज्य के प्रत्येक घर में बगैर किसी भेदभाव के शौचालय की व्यवस्था की जाएगी। साथ ही राज्य के सभी ग्रामीण एवं शहरी परिवारों को शौचालय के नियमित उपयोग के सामूहिक व्यवहार परिवर्तन को भी प्रोत्साहित किया जाएगा। तो यहाँ पे सामूहिक व्यवहार परिवर्तन से तात्पर्य है कि अगर किसी घर में टॉयलेट की सुविधा उपलब्ध है तो उनको प्रोत्साहित किया जाएगा कि आप ओपन डिफेकेशन पे वो प्रैक्टिस ना करें। यहाँ कलेक्टिव बिहेवियरल चेंजेस करने की बात की जा रही है, सामूहिक व्यवहार परिवर्तन। इस निश्चय के तहत राज्य के लगभग 1.68 करोड़ शौचालय विहीन परिवारों को शौचालय की सुविधा अगले 5 वर्षों में आच्छादित कराने का लक्ष्य रखा गया। कितने लोगों को शौचालय की सुविधा प्रोवाइड करने का लक्ष्य है? 1.68 करोड़। कितने सालों में? 5 सालों में। और जैसे हमने ऊपर ही डिस्कस किया कि राज्य में इस निश्चय का कार्यान्वयन ग्रामीण क्षेत्रों में ग्रामीण विकास विभाग अर्थात रूरल डेवलपमेंट डिपार्टमेंट एवं शहरी क्षेत्रों में नगर विकास एवं आवास विभाग अर्बन डेवलपमेंट एंड हाउसिंग डिपार्टमेंट द्वारा मिलकर किया जा रहा है, समेकित रूप से किया जा रहा है। इस योजना को पूरा करने हेतु राज्य सरकार द्वारा 2 योजनाएं प्रारंभ की गई है। पहला लोहिया स्वच्छ बिहार अभियान और शौचालय निर्माण शहरी क्षेत्र योजना। तो आइए इन दोनों के डिटेल को देखते हैं। सबसे पहले लोहिया स्वच्छ बिहार अभियान। लोहिया स्वच्छ बिहार अभियान का कार्यान्वयन ग्रामीण विकास विभाग द्वारा कराया जा रहा है। इस योजना के तहत राज्य के ग्रामीण क्षेत्रों के लगभग 1.60 करोड़ परिवारों को शौचालय की सुविधा उपलब्ध कराई जाएगी। ग्रामीण क्षेत्र के कितने परिवारों का टारगेट है? 1.60, 1,60,00,000 ग्रामीण परिवारों को इस योजना के तहत लोहिया स्वच्छ बिहार अभियान के तहत शौचालय की सुविधा उपलब्ध कराई जाएगी। ये पात्र क्या होंगे कि क्षेत्र योजना के अंतर्गत ग्रामीण क्षेत्रों में रहने वाले शौचालय की सुविधा से वंचित सभी परिवार पात्र परिवार होंगे। योजना का लाभ सभी परिवारों को बगैर किसी भेदभाव के समान रूप से प्राप्त होगा। तो गांव में रहने वाले वैसे परिवार जिनके पास टॉयलेट की सुविधा नहीं है,
उनको हाउस होल्ड लैट्रिन की सुविधा प्रोवाइड कराई जाएगी। इसका कार्यान्वयन के कितने स्तर होंगे, तो इस योजना को 3 स्तर पे कार्यान्वित किया जाएगा। सबसे पहले जो है वार्ड स्तर होगा, फिर उसके बाद पंचायत, और फिर ब्लॉक स्तर, और फिर जिला स्तर। तो वार्ड स्तर पर योजना के कार्यान्वयन हेतु समिति होगी जो बेसलाइन सर्वेक्षण में छूटे हुए परिवारों को जोड़कर अद्यतन सूची बनाएगी। बेसलाइन सर्वेक्षण क्या होता है? बेसलाइन सर्वे, हम किसी प्रोग्राम को इम्प्लीमेंट करने जाते हैं तो उसके पहले जो सर्वे करते हैं ताकि उसके बेसिस पे हम प्रोग्राम को बना सके, उसे क्या कहते हैं? बेसलाइन सर्वे। तो अद्यतन सूची अर्थात अपडेटेड सूची बनाई जाएगी। तो वार्ड स्तर पे सबसे पहले हर वार्ड में ऐसे परिवार जिनके पास शौचालय नहीं है उनका अपडेटेड लिस्ट तैयार किया जाएगा। इस समिति में स्वयं सहायता समूह से जुड़ी महिलाएं, आंगनवाड़ी सेविका, सहायिका, आशा कार्यकर्ता, शिक्षक आदि सदस्य हों। तो जो वार्ड स्तर पर समिति होगी इसमें कौन कौन से सदस्य होंगे? महिलाएं होंगी जो स्वयं सहायता समूह से जुड़ी हैं, आंगनवाड़ी की जो सेविका है, सहायिका है, आशा कार्यकर्ता है, शिक्षक आदि सदस्य होंगे। इस योजना में ग्राम पंचायत के मुखिया पंचायत स्तरीय समिति के अध्यक्ष होंगे। तो पंचायत स्तरीय बनेगी, उसके अध्यक्ष ग्राम पंचायत के मुखिया। इस समिति में वार्ड सदस्य, जीविका के प्रतिनिधि, किसान सलाहकार, पंचायत रोजगार सेवक आदि सदस्य होंगे। यह समिति अद्यतन बेसलाइन सर्वे का ग्राम सभा से अनुमोदन कराएगी। जितने भी वार्डों का अपडेटेड बेसलाइन सर्वे प्रोवाइड किया जाएगा उन सबको एक साथ कंसोलिडेट करके ग्राम सभा से ग्राम पंचायत पास करवाएगी, अप्रूवल लेगी। ग्राम पंचायत द्वारा शौचालय निर्माण में आवश्यक सामग्रियों की आपूर्ति श्रृंखला बहाल करने में सहयोग दिया जाएगा। जब टॉयलेट का कंस्ट्रक्शन चल रहा होगा तो ग्राम पंचायत यह मॉनिटर भी करेगी इसके लिए जो इसेंशियल आइटम्स हैं वो प्रोवाइड किया जा रहा है। इसमें देखिए जो आपको प्राथमिकता देने की बात है वह है इसके द्वारा अत्यंत गरीब परिवारों, दिव्यांगों, वृद्ध, विधवा परिवारों के लिए प्राथमिकता के आधार पर शौचालय निर्माण कराने में सहयोग दिया जाएगा। प्रखंड परियोजना अनुश्रवण इकाई द्वारा ग्राम पंचायत वार तैयार कार्य योजना को जिला जल एवं स्वच्छता समिति के अनुमोदन हेतु भेजा जाएगा। तो खंड परियोजना अनुश्रवण इकाई द्वारा ग्राम पंचायत वार, एक प्रखंड के अंदर जितने भी पंचायत है इन सब का जो प्रोजेक्ट रिपोर्ट है, कार्य योजना है, मिशन प्लान है, उसको कहाँ से अप्रूवल लेना होगा? जिला जल एवं स्वच्छता समिति अर्थात डिस्ट्रिक्ट वाटर एंड क्लीनलीनेस कमेटी के अप्रूवल के लिए भेजा जाएगा। साथ ही शौचालय निर्माण हेतु आवश्यक संसाधन, राजमिस्त्री, प्रशिक्षण, दिव्यांग अनुकूल शौचालय सहित आदि की व्यवस्था की जाएगी। जिला जल एवं स्वच्छता समिति द्वारा प्रखंडों से प्राप्त कार्य योजना देने के साथ साथ संसाधन, उत्प्रेरक, कर्मियों के प्रशिक्षण आदि की व्यवस्था की जाएगी। तो जिला जल एवं स्वच्छता समिति डिस्ट्रिक्ट वाटर एंड क्लीनलीनेस कमेटी का जो रोल होगा सिर्फ योजना को अप्रूव ही नहीं करेगी बल्कि यह भी इंश्योर करने का प्रयास करेगी कि जो मटेरियल है, जो रिसोर्सेस है, साथ ही साथ जो वर्कर्स रिक्वायर्ड है वो उनका ट्रेनिंग इत्यादि की व्यवस्था करेंगे। राज्य के 131 प्रखंडों को खुले में शौच से मुक्त करने का दायित्व के संकुल समूह ग्राम संगठनों को सौंपा गया है, जबकि शेष 403 प्रखंडों में जिला पेयजल एवं स्वच्छता समिति इस दायित्व को निभाएगी। जिला पेयजल एवं स्वच्छता समिति को आवंटित 403 प्रखंडों में भी जीविका संगठनों की भूमिका कार्यान्वयन इकाई के रूप में होगी। अब जो 403 प्रखंड है वहां पे भी जो है जीविका सदस्यों की सहायता ली जाएगी। सबसे इंपॉर्टेंट बात, प्रत्येक लाभार्थी को इसके अंतर्गत कितने रुपए मिलेंगे? तो प्रत्येक लाभार्थी को प्रोत्साहन राशि के रूप में कुल 12,000 रुपये प्राप्त होगा, तो 2 किस्तों में चरणवार फेज मैनर में दिया जाएगा। 12,000 2 किस्तों में दिया जाएगा, तो 6,000 रुपये 2 बार दिए जाएंगे। निर्मित शौचालय का भौतिक सत्यापन आवेदन प्राप्ति के 10 दिनों के अंदर किया जाएगा। यह सत्यापन मोबाइल आधारित एप्लीकेशन के माध्यम से, तो कहीं पे भी जो है शौचालय निर्माण के जो फंड गया है तो शौचालय निर्माण होने के बाद का फिजिकल वेरिफिकेशन होगा। उस फिजिकल वेरिफिकेशन में मोबाइल ऐप का हेल्प किया जाएगा। मोबाइल ऐप क्या करती है? इमेज के साथ उसका जियो टैगिंग करेगी। जियो टैगिंग क्या होता है?
पर्टिकुलर इमेज का लोकेशन लैटिट्यूड और लॉन्गिट्यूड के टर्म में मेजर करके बताती है, तो उसका कितना कोऑर्डिनेट है वो उसमें इमेज के साथ आ जाएगा। समुदाय आधारित संपूर्ण स्वच्छता सुनिश्चित करने हेतु ठोस एवं तरल अपशिष्ट के प्रबंधन का क्रियान्वयन किया जाएगा। अर्थात कम्युनिटी लेवल पे स्वच्छता को बढ़ावा देने के लिए सॉलिड एंड लिक्विड वेस्ट मैनेजमेंट का भी एजुकेशन प्रोग्राम बनाया जाएगा, उसका एजुकेशन किया जाएगा। इसके अंतर्गत कितने भौतिक एवं वित्तीय लक्ष्य अर्थात फिजिकल एवं फाइनेंशियल टारगेट्स क्या हैं। ग्रामीण विकास विभाग द्वारा राज्य के 8,391 ग्राम पंचायतों में यह योजना कार्यान्वित की जा रही है। तो कितने ग्राम पंचायतों में की जा रही है? 8,391। इस योजना के तहत कितने परिवारों को हमें लाभ पहुंचाना है? तो इस योजना के तहत लगभग 1,60,00,000 परिवारों को आगामी 4 वर्षों में अर्थात वर्ष 2019-20 शौचालय की सुविधा उपलब्ध कराई जाएगी। योजना पे टोटल कितने खर्च होंगे? तो टोटल होंगे 19,270 करोड़ रुपए का व्यय किया जाएगा। इसका जो है मॉनिटरिंग या अनुश्रवण कैसे होगा? तो यह अनुश्रवण 4 लेवल पे होगा, वार्ड, पंचायत, प्रखंड एवं जिला स्तर। वार्ड स्तर पर गठित समिति प्रेरण कार्य में सहयोग करने के साथ साथ वार्ड में निर्मित सभी शौचालयों का 100% भौतिक सत्यापन होगा। तो हर वार्ड में जितने भी शौचालय बने उनका 100% वेरिफिकेशन, कल वेरिफिकेशन कौन करेगी? वार्ड समिति करेगी। ग्राम पंचायत स्तर पर गठित समिति निर्मित शौचालयों का सत्यापन करने के साथ साथ प्रेरण करने वाले कर्मियों के कार्यों का भी अनुश्रवण करेगी। ग्राम स्तर पर जो समिति गठित होगी उसका कार्य भी फिजिकल वेरिफिकेशन करना होगा। साथ ही साथ जो उत्प्रेरक के रूप में काम करने वाले कर्मी हैं उनका भी मॉनिटरिंग वह करेगी। ग्राम पंचायत स्तर पर गठित समिति। प्रखंड स्तर गठित प्रखंड योजना अनुश्रवण इकाई भी 25% शौचालयों का सत्यापन करेगी। यह समिति सभी पंचायतों में अनुमोदित कार्य योजना के बिंदुओं के आधार पर प्रगति का अनुश्रवण करेगी। और प्रखंड स्तर पर जो गठित कमेटी होगी और उस प्रखंड के अंतर्गत जितने भी टॉयलेट बने उसका 25% का फिजिकल वेरिफिकेशन उन्हें करना होगा। जिला स्तर पर जिला जल एवं स्वच्छता समिति जिला के अंतर्गत योजना से संबंधित सभी कार्यों का अनुश्रवण करेगी। जिला स्तर पर कौन अनुश्रवण करेगा? इसका मॉनिटरिंग करेगा जिला जल एवं स्वच्छता समिति, डिस्ट्रिक्ट वाटर एंड क्लीनलीनेस कमेटी। इसके अतिरिक्त सुशासन के कार्यक्रमों के अनुश्रवण के लिए जिले के प्रभावी मंत्री की अध्यक्षता में गठित सुशासन के कार्यक्रम कार्यान्वयन समिति द्वारा किया जाएगा। जैसे बाकी 7 निश्चय के अन्य योजना में जिला स्तर पर जो सुशासन कार्यक्रम के प्रभावी मंत्री हैं उस जिले के वह मॉनिटरिंग करते हैं, तो इस कार्यक्रम में भी वह मॉनिटर करेंगे। दूसरा जो के अंदर योजना है वह शौचालय निर्माण शहरी क्षेत्र। शौचालय निर्माण शहरी क्षेत्र योजना का कार्यान्वयन नगर विकास एवं आवास विभाग द्वारा कराया, जैसा कि हमने पहले भी बताया। योजना के तहत राज्य के शहरी क्षेत्रों के शौचालय की सुविधा से अनाच्छादित लगभग 7,93,000 परिवारों को शौचालय की सुविधा उपलब्ध कराई जाएगी। कितने परिवारों को शौचालय की सुविधा उपलब्ध कराने का लक्ष्य है? 7,93,000 जिनके पास शौचालय नहीं है। शौचालय की सुविधा से अनाच्छादित, नॉट कवर्ड विथ टॉयलेट फैसिलिटी। इसके लिए एलिजिबिलिटी क्या होगी? तो जैसे ग्रामीण क्षेत्रों में जिनके पास भी टॉयलेट नहीं है, सिमिलरली जो शहरी क्षेत्र है जिनके पास टॉयलेट नहीं है वह के पात्र होंगे। साथ ही साथ वैसे परिवार जो शहरों में रहते हैं और जिनके पास टॉयलेट बनाने की अपनी भूमि नहीं है उनके लिए कम्युनिटी टॉयलेट, सामुदायिक शौचालय की व्यवस्था करवाई जाएगी। इस योजना का लाभ सभी परिवारों को बगैर किसी भेदभाव के समान रूप से प्राप्त होगा। योजना का कार्यान्वयन, जैसा हमने बताया कि योजना का कार्यान्वयन किसके द्वारा किया जा रहा है? शहरी विकास एवं आवास विभाग द्वारा शहरी क्षेत्रों में कराए गए सर्वेक्षण के आधार पर शौचालय विहीन घरों की संख्या 7,93,103 है। इसमें ऐसे परिवारों की कुल संख्या जिनके घर में शौचालय निर्माण हेतु भूमि उपलब्ध है वह है 7,09,978। सर्वेक्षण के अनुसार 83,125 परिवारों के पास शौचालय निर्माण हेतु भूमि उपलब्ध नहीं है। परिवारों को व्यक्तिगत शौचालय अर्थात व्यक्तिगत लेवल पे हाउस होल्ड लैट्रिन निर्माण के लिए 12,000 रुपये,
और कम्युनिटी लेवल पे जो टॉयलेट बनेंगे उसके 3,84,267 रुपये का अनुदान दिया जाएगा। व्यक्तिगत शौचालय का निर्माण सीधे लाभार्थियों के स्तर पर कराया जाएगा, जबकि सामुदायिक शौचालय का निर्माण लाभार्थियों तथा स्थानीय नगर निकायों की सहभागिता से कराया जाएगा। तो जिनके घरों में लैट्रिन की व्यवस्था की जाएगी उनको तो डायरेक्ट ही जो है फंड ट्रांसफर किया जाएगा, लेकिन जहाँ पे कम्युनिटी टॉयलेट की व्यवस्था की जाएगी तो जिनके लिए बनाया जा रहा है और साथ ही साथ वहाँ जो अर्बन बॉडी है उनके समन्वय और सहभागिता से यह काम होगा। व्यक्तिगत शौचालय निर्माण की योजना में खुलापन एवं पारदर्शिता सुनिश्चित करने हेतु शहरी नगर निकायों के स्तर पर हर पखवाड़े अर्थात हर 14 दिन के शिविर आयोजित करके उसमें चयनित किए गए पात्र लाभार्थियों की सूची प्रकाशित की जाएगी। अर्थात हर महीने में 2 बार जितने भी सिलेक्टेड बेनिफिशियरीज होंगे उनका नाम पब्लिक में डिस्प्ले किया जाएगा, ताकि किसी तरह का अव्यवस्था और भेदभाव नहीं हो। लाभार्थियों को 2 किस्तों में अनुदान की राशि 12,000 रुपये का भुगतान लाभार्थियों के खाते में किया जाएगा। इसमें भी जो है 12,000 को 2 बार में ट्रांसफर किया जाएगा। और इसका भी जो वेरिफिकेशन होगा शौचालय का निर्माण का वह जियो टैगिंग मोबाइल एप्लीकेशन यूज करके जियो टैगिंग करके किया जाएगा। लाभार्थियों के आवेदन पंजीयन में सहायता है तो विकास मित्र के सहयोग की व्यवस्था है, जिनको पारिश्रमिक के रूप में 100 रुपये प्रति आवेदन की दर से भुगतान किया जाएगा। एप्लीकेशन फॉर्म भरने के लिए भी विकास मित्र के का अरेंजमेंट किया गया है। अब इसमें वार्डों का चयन किस आधार पर किया जाएगा। नगर निकायों के अंतर्गत प्रथम प्राथमिकता वैसे वार्डों को दी जाएगी जिनमें 0 से 25% परिवारों के पास शौचालय की सुविधा नहीं है। वैसे परिवारों को प्राथमिकता दी जाएगी जिनके पास 0 से 25% परिवारों के पास शौचालय की सुविधा नहीं है। द्वितीय प्राथमिकता वैसे वार्डों को दी जाएगी जिनमें 25 से 50% परिवारों के पास शौचालय की सुविधा नहीं है। और तृतीय प्राथमिकता वैसे वार्डों को दी जाएगी जिनमें 50% से अधिक परिवारों के पास शौचालय की सुविधा नहीं है। तो प्रेफरेंस तय करने का क्राइटेरिया क्या है कि जहाँ वैसे वार्ड जहाँ सबसे अधिक शौचालय की सुविधा है वो फर्स्ट प्रायोरिटी के बाद सेकेंड प्रायोरिटी में कम शौचालय की सुविधा है, और जिनमें 50% लोगों के पास शौचालय की सुविधा नहीं है उनको नंबर पे रखा जाएगा। इसके अंतर्गत जो फिजिकल और फाइनेंशियल टारगेट्स क्या हैं, भौतिक एवं वित्तीय लक्ष्य। नगर विकास एवं आवास विभाग द्वारा राज्य के सभी 143 नगर निकायों में यह योजना कार्यान्वित की जा रही है। योजना के तहत लगभग 7,93,000 परिवारों को आगामी 4 वर्षों में अर्थात वर्ष 2019-20 तक शौचालय की सुविधा उपलब्ध कराई जाएगी। इसके लिए 7,10,000 व्यक्तिगत हाउस होल्ड टॉयलेट्स और 6,881 कम्युनिटी टॉयलेट्स का कंस्ट्रक्शन किया जाएगा। ये वर्ष में 3 लाख व्यक्तिगत एवं 2,500 सामुदायिक शौचालयों का निर्माण कराने का लक्ष्य है। यह करेंट ईयर का टारगेट था, लेकिन आप ये देखें कि इसमें टोटल 4 वर्षों के लिए टोटल एक्सपेंडिचर कितना रखा गया है, 1,116 करोड़ का एक्सपेंडिचर का अनुमान है। इसकी मॉनिटरिंग इस योजना का अनुश्रवण वार्ड समिति एवं नगर निकाय द्वारा किया जाएगा। जिला स्तर पर योजना के अनुश्रवण हेतु जिला स्तरीय मॉनिटरिंग एवं रिव्यू कमेटी एवं राज्य स्तर पर राज्य स्तरीय मॉनिटरिंग एवं रिव्यू कमेटी द्वारा किया जाएगा। तो वार्ड समिति और नगर निकाय अपने एरिया के लिए करेगी और जिला स्तर पर जिला स्तरीय मॉनिटरिंग कमेटी होगी। साथ ही साथ जिला स्तर पर जो इंचार्ज मिनिस्टर है प्रोग्राम गुड गवर्नेंस के, वह भी कार्यक्रम को मॉनिटर करेंगे। इस प्रकार से हमने निश्चय 6 शौचालय निर्माण घर के सम्मान को डिस्कस किया। इसके बाद नेक्स्ट वीडियो में हम लोग आगे पढ़े पे डिस्कस करेंगे। तो आई वुड लाइक टू thank all of you for watching this video, and I would also again request all of you to please share, subscribe and like our channel. Thank you so much.